दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का दूसरा दिन है आज। जो बाइडेन से पीएम मोदी की महामुलाकात जारी है। पीएम मोदी से मुलाकात में जो बाइडेन ने कहा है कि हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। ये बाइडेन का बयान आपको बता दें। मैं पीएम मोदी को काफी वक्त से जानता हूं। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने से खुश हूं। राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात में पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2016 में राष्ट्रपति बाइडेन से मैं मिला था। यूएस रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। आपके प्रयासों का मैं स्वागत करता हूं। ये तमाम बड़ी बातें जो पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही इस मुलाकात पे। तो आपको बता दें कि ये महामुलाकात जिसका इंतजार था वो इस वक्त जारी है व्हाइट हाउस में और तमाम बड़ी बातों का जिक्र बाइडेन ने किया। और पीएम मोदी ने भी कहा कि 2016 में मेरी मुलाकात हुई थी जो बाइडेन से। यूएस रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। पीएम मोदी ने जो कहा उस मुलाकात के दौरान वो बातें हम आपको दिखा रहे हैं। आपके प्रयासों का स्वागत करता हूं, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है और जो बाइडेन से पीएम मोदी की ये जो मुलाकात है वो जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मुलाकात हो रही है। पहला मौका है जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने कल कमला हैरिस से मुलाकात की जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। और आज जो बाइडेन से जो भाई हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप को हरा के, दोनों की मुलाकात इन तस्वीरों में जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खरखरी नाहर में पूसा इंस्टीट्यूट के सहयोग से बायो डिकम्पोजर घोल बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों से अपील की है कि दिल्ली सरकार की तरह अन्य राज्य भी पराली गलाने में अपने किसानों की मदद करें और बायो डिकम्पोजर के छिड़काव पर आने वाला पूरा खर्चा उठाएं। पिछली बार दिल्ली में करीब 300 किसानों ने 1950 एकड़ खेतों में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया था। वहीं इस बार इसके परिणाम से उत्साहित होकर दिल्ली के 844 किसान करीब 4200 एकड़ खेत में इसका छिड़काव करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पराली का समाधान है और बायो डिकम्पोजर का घोल बनाने से लेकर छिड़काव करने तक 1000 रुपये प्रति एकड़ से भी कम का खर्चा पड़ता है। एयर क्वालिटी कमीशन ने सभी राज्यों को बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं ताकि पराली जलाने की समस्या से निजात मिल सके। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जब सभी राज्य सरकारें मिलकर पराली के समाधान की तरफ बढ़ेंगी तभी इसका समाधान संभव है। 15 से 20 दिन के अंदर वो डंठल गल जाता है और वो एक तरह से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अभी तक हमारे लिए लायबिलिटी होती थी, जब उसको जलाते थे तो उसमें बहुत सारी मिट्टी में जो आवश्यक कीटाणु है वो भी मर जाया करते थे। अब ये घोल डालने से, घोल छिड़कने से, जो स्टडी की वेबकॉस ने स्टडी की, केंद्र सरकार की एजेंसी है वेबकॉस, उसने इसकी स्टडी की और उसने पाया कि कार्बन का कंटेंट, नाइट्रोजन का कंटेंट और भी बहुत सारी मिट्टी के अंदर जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ये घोल डालने से। तो इस बार, पिछली बार लगभग 300 किसानों ने दिल्ली के अंदर इसे अपनाया था। लगभग 1950 एकड़ में इसको किया गया था। इस बार 4200 एकड़ में इसको डाला जा रहा है और 844 किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादा बढ़ चढ़ के किसान सामने आ रहे हैं। एक से दूसरे से तीसरे को पता चलता है कि इसका बड़ा फायदा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछली बार हमने केवल इसको नॉन बासमती में ट्राई किया था, इस बार इसको बासमती वाले एरिया में भी ट्राई किया जा रहा है। तो लगभग दिल्ली में जितने भी अब इस फसल से ये निकलने के बाद होगा लगभग सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो अभी तक हम कहते थे भाई ये जो पराली है इसका समाधान नहीं है, और जब समाधान के नाम पे बात होती थी तो बड़ी बड़ी महंगी बातें करी जाती थी। ये घोल बड़ा सस्ता सा है। घोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो घोल बनाना, घोल छिड़कना, सारा खर्चा मिला के 1000 रुपये एकड़ से भी कम पड़ता है।
काफी कम पड़ता है। दिल्ली में ये सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। तो राजधानी दिल्ली की हाई सिक्योरिटी वाली रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात हुई। इस फायरिंग में कुख्यात बदमाश गोगी मारा गया। पुलिस ने भी बदमाश की फायरिंग का जवाब दिया और दोनों को मार गिराया। और रोहिणी कोर्ट में दो हथियारबंद बदमाश वकील के वेश में आए थे और इसके चलते ही उन्हें पहचाना नहीं जा सका। कहा जा रहा है कि ये लोग कुख्यात बदमाश गोगी को ही मारने के लिए आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू तजपुरिया गैंग ने वकील के ड्रेस में गोगी पर हमला किया। इस घटना से कोर्ट की सुरक्षा जांच की प्रक्रिया को भी उन पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। अदालत परिसर के भीतर इस तरह की घटना ने खौफनाक मंजर दिल्ली में पेश किया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर। वकील के ड्रेस में आए दो बदमाश पहले दुश्मन को मारा, फिर पुलिस ने कर दिया ढेर। दोपहर का वक्त था। रोहिणी कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी रूम नंबर 207 में एक एक कर कई गोलियों की आवाज आई। जब तक कोर्ट रूम में अंदर मौजूद लोगों और पुलिस वालों को कुछ समझ आता, तब तक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्यारों पर शक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो वकीलों की तरह काले कपड़ों में थे। कौन था गैंगस्टर जितेंद्र गोगी? अपराध के जरिए अकूत संपत्ति कमाई थी। 2 साल पहले गुरुग्राम से हुआ था गिरफ्तार। जितेंद्र गोगी के नेटवर्क में 50 से ज्यादा लोग हैं। 2018 में बुराड़ी गैंग वॉर में गोगी का नाम आया। 2018 के बुराड़ी गैंग वॉर में 3 लोगों की हत्या की गई थी। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश टिल्लू गैंग के थे। कोर्ट में दहशत फैलाने के बाद वो बहुत देर तक जिंदा नहीं रहे। जो 2 हमलावर ढेर हुए हैं, उनमें एक राहुल है जिस पर 50,000 का इनाम था। कोर्ट के अंदर गैंग वॉर में 3 लोग मारे गए, जबकि फायरिंग में कुछ लोग घायल हुए हैं। पेशी पर आए गोगी बदमाशों ने 3 गोलियां मारी, जबकि गोगी की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने दोनों बदमाशों पर 25 से 30 गोलियां बरसाई। दोनों बदमाश ऑन द स्पॉट मारे गए, जबकि गैंगस्टर गोगी ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा। सीधा सीधा सिक्योरिटी के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग ही रहा है। आज से पहले भी कई बार इस तरह के वाकये हुए हैं। टाइम टू टाइम बार एसोसिएशन ने भी, जनरल लॉयर्स ने भी इस पे प्रोटेस्ट किया है। टाइम टू टाइम रिप्रेजेंटेशन भी दिए गए हैं। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, फ्रिस्किंग चेकिंग के लिए भी स्कैनर्स लगे हुए हैं। वो सारे स्कैनर्स भी एक तरह से ऐसे लगता है कि बंद पड़े हुए हैं। कोर्टरूम के अंदर गैंग वॉर को लेकर एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चेकिंग सिस्टम तक पर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर असलहों के साथ कैसे 2 लोग कोर्ट रूम में दाखिल हो गए? क्या काला कोट पहनकर कोई भी कोर्ट में घुस सकता है? सवाल बड़ा है क्योंकि वारदात भी बहुत बड़ा है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ 1 इंडिया। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके के हैदरपुर में 17 साल के लड़के की संदिग्ध हालत में मौत का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल 2 अलग अलग धर्म के युवक और युवती का प्रेम प्रसंग पिछले कुछ सालों से चल रहा था। इस पर लड़की ने शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़के ने परिवार से अलग होकर शादी करने से मना कर दिया, जिसको लेकर उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि लड़के को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने मरवाया है और फिर मेरी नंद पूछने गई मेरा भाई कहाँ है,
के मेरे नंदों को मारा। लड़की कहाँ की रहने वाली है? हमारे घर के बगल में रहती है, पीछे गली में रहती है। अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई करी? राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में शुक्रवार सुबह आग लग गई। इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं एक दमकल कर्मी जख्मी हो गया। ये आग पूर्वी दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर के मंगल बाजार इलाके में मौजूद एक घर में लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। बुजुर्ग के परिजनों के मुताबिक घर के अंदर मंदिर में दिया जलाया गया था, जिसके गिरने से घर में आग लगी और देखते देखते आग पूरे घर में फैल गई। बीमार बुजुर्ग पैरालाइज की बीमारी से ग्रस्त था, जिसकी वजह से वह अपना बचाव नहीं कर पाया और दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। ये हमारे सामने वाले फ्लैट में से जो है मेरे वाइफ ने देखा कि वहाँ पे धुआं आ रहा है और मुझे जो है चिराग का जो साथ में नेबर है उनका भी जो है कॉल आया मेरे पास कि जो है घर में आग लगी है। तो जो अंकल जी घर पे रह रहे थे उन्होंने अपने बेटे को इन्फॉर्म किया, बेटे ने मुझे इन्फॉर्म किया। तो उसके बाद जस्ट मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से आग को काबू करें, लेकिन जैसे ही मैं गया उनके घर के बाहर तो देखा कि वहाँ पे सेंटर लॉक लगा हुआ है। सेंटर लॉक लगा हुआ है और नॉर्मल लॉक नहीं है, तो कोई भी जरिया नहीं था जिससे हम जो है लॉक को तोड़ के गेट तोड़ के जो है अंदर जा सकें जी। तो बस फिर क्या कहते हैं मेरे सामने आंखों के सामने जो है मंदिर जिसमें आग लगी थी वो जो है सोफे पे गिरा। हाँ। और फिर सोफे से जो है पूरे घर में आग फैल गई। वो जो है अपने रूम में थे। हाँ। वो निकल कर आए थे बाहर, आप आए थे? वो पैरालाइज है। वो जो है मतलब जो है चलते फिरते कम है, पैरालाइज है। तो कितने साल उम्र होगी उनकी? अंदाजन 50-55 के बीच में। सुबह मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे के आसपास से ही गए हुए थे। जो मतलब जैसे उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल जाना था उनको कुछ किसी मजबूरी से। जो उनके बेटे हैं, हाँ उनके बेटे और जो वाइफ थी उनकी, अंकल जी की वाइफ थी और बहू जो थी वो भी थी, मतलब तो वो जो है अपने अपने काम पे और जो मतलब हॉस्पिटल थे। मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने 18 करोड़ के हेरोइन के साथ एक जोम्बियन महिला यात्री को गिरफ्तार किया। ये इथोपिया के अद्दिस अबाबा से इंडिया आई थी, जिसे मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की जांच में पकड़ लिया गया। दिल्ली के कस्टम प्रवक्ता के अनुसार मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने जोम्बियन मूल की महिला यात्री को गिरफ्तार किया। इसके पास से 3.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। बढ़ते आगे, यूपी के फिरोजाबाद में 3 अक्टूबर को किसानों की महापंचायत को लेकर दिल्ली में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में भारतीय किसान यूनियन भानु दिल्ली प्रदेश यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर किरणपाल सिंह को माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और नए पदाधिकारियों को भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा पद देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस बैठक का उद्देश्य किसानों की लड़ाई लड़ना और 3 अक्टूबर को होने जा रही महापंचायत को सफल बनाना, किसान आयोग का गठन करने की मांग को उठाना भी है। पुराना संगठन है इस दिल्ली में। आज जो मीटिंग का मेन मुद्दा है, हमारी महापंचायत हो रही है जिसमें पूरे देश के कोने कोने से किसान आएगा। वो हमारी महापंचायत हो रही है। इमलिया उत्तर प्रदेश का कार्यालय है भारतीय किसान भानु का, उमरगढ़ के पास पड़ता है और तहसील टूंडला जिला फिरोजाबाद में पड़ता है। मैं आप लोगों के द्वारा और सरकार को भी संदेश देना चाहूँगा और जनता को भी संदेश देना चाहूँगा कि 3 अक्टूबर को आए और हमारी महापंचायत को सफल बनाए। ये इसलिए बैठक रखी गई है कि हमारी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है उमरगढ़ फिरोजाबाद इंडिया में, उसके उद्देश्य में बैठक। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी इसे सेवा समर्पण सप्ताह के तौर पर मना रही है। मानव सेवा के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में उत्तर पूर्वी जिला महिला मोर्चा की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों की जांच,
दांतों की जांच और दवाइयां वितरित की गईं। इस स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने अपनी जांच करवाई। इस मौके पर अपनी जांच कराने आए मरीजों को फल, मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। इस शिविर में सबसे पहले बुजुर्ग महिलाओं की जांच की गई और मोदी जी के जन्म उत्सव पर उन्हें फल भी वितरित किए गए। श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो देश में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि कोई धूमधाम से मुझे जन्मदिन नहीं मनाना है। एक सेवा का एक संदेश दिया उन्होंने कि आप जनता की सेवा करें मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो एक सेवा का पखवाड़ा महिला मोर्चा के द्वारा बहुत बड़ा आज आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें निःशुल्क आंखों की जांच, दांतों की जांच, अन्य ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच तथा अन्य बहुत सारी जांच और दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिसमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा, जिला अध्यक्षा और सभी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तथा अन्य भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे दोनों निगम पार्षद, यमुना विहार के निगम पार्षद श्री प्रमोद गुप्ता जी, जो कि इस समय चेयरमैन बनाए गए हैं स्वास्थ्य में, और हमारे गोंडा की निगम पार्षदा दुर्गेश तिवारी जी भी हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत अयोध्या में पुराने भवनों और चित्रों का जीर्णोद्धार होगा। केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री विशेश्वर टूडू के चैम्बर में उड़ीसा का प्रतिनिधि मंडल मिला। उन्होंने महानदी के दोनों किनारों हो रहे अतिक्रमण रोकने के लिए और वहां पर हो रहे पॉल्यूशन को रोकने के लिए विशेष चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री विशेश्वर टूडू ने हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू जी हैं। सर, अयोध्या में जो भवनों का जीर्णोद्धार किया जाना है, क्या कुछ परियोजनाएं हैं आप लोगों की? देखिए, ऐसे तो आपको मालूम होगा कि हमारा 5 राज्यों में बहुत सारी एक्टिविटी चल रहा है। मान लीजिए कि फार्मिंग का, टूरिज्म का और प्लांटेशन का। तो इसी तरह अयोध्या में भी जो जहाँ जहाँ गंगा का ये जा रहा है, ऐसे कुछ एक्टिविटी चल रहा है। और अभी हमने वो मीटिंग भी किया था वो टास्क फोर्स का, तो जो पता चला कि तो राज्य सरकार का भी थोड़ा वहाँ सहयोग है। अयोध्या में नमामि गंगे परियोजनाओं के तहत क्या भवनों के भी जीर्णोद्धार की बात की जा रही है, और भी जो वहाँ पे भित्तियाँ हैं उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा? क्योंकि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, अयोध्या को कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र माना जा रहा है। आपके मंत्रालय की ओर से अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, देखिए, वो ऐसा कुछ सेपरेट कुछ नहीं है। जो योजना जो है ये कॉमन है। स्पेशल ऐसे जो चुनाव है बोल के वहाँ हम लोग कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। वो रचना किया गया है कि जो स्टेट में गंगा बहता है, दोनों साइड में जो रिक्वायरमेंट है जहाँ जहाँ वही काम ही चलता है, और दूसरा ज़्यादा ऐसा एक्टिविटीज़ नहीं है। कैच द रेन करके भी आप लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है? हाँ, देखिए, अभी क्या होता है कि बहुत सारे पानी वेस्ट हो जाता है, इसलिए वो जो कैच दी रेन में हम लोग मान लीजिए कि कुछ वाटर बॉडी भी हम बनाते हैं, चेक डैम भी बनाते हैं। इसी के हिसाब से उसको हम स्टोर करते हैं। ये कैच दी रेन को जो बोलते हैं, ये स्कीम है कैच दी रेन, वो वाटर को हम स्टोर करते हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारत सरकार अलग अलग नदियों की साफ सफाई का काम करा रही है, और जो भी आगे संभव हो पाएगा एक बेहतरीन साफ सफाई और वहाँ पे सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी। इसी के साथ दिल्ली लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।